नमो नमः। तो पिछले दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा? संस्कृत भाषा या महत्व, मतलब पिछले पाठ में हम लोग संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पढ़े और अब हम लोग अगला पाठ में पढ़ते हैं जिसमें त्रयोदश पाठ सत्संगति। सत्संगति है ना, त्रयोदश पाठ सत्संगति। सत्संगति कहने का मतलब कि सही संगत, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सत्संगति क्या कहता है हमें। तो सदाम संगति सत्संगति कथ्यते। सदाम संगति, सदाम मतलब संतों की संगति को सत्संगति कहते हैं, है ना। सदाम मतलब संत, है ना। तो संतों की संगति को सत्संगति कहते हैं। अस्मिन् संसारे यथा सज्जनाः तथा दुर्जनाः अपि सन्ति। तो इस संसार में जैसे सज्जन व्यक्ति भी हैं और दुर्जन व्यक्ति भी हैं, है ना। मतलब इस संसार में अच्छे व्यक्ति भी हैं और बुरे व्यक्ति भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। यद्यपि पुनर्जन्मनः गुण दोषो अपि मनुष्य जन्मना आगच्छतः। तो जैसे कि कहा जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपने पूर्व जन्म का पाप जो है तो या पूर्व जन्म का दोष इस जन्म में, मतलब अगले जन्म में मनुष्य को जो है तो वह छलता है। कहने का मतलब उस पाप का, वह पाप जो है तो इस जन्म में भी उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। तथा ही नहीं कोऽपि जनः जन्मतः दुर्जनो वा भवति अपितु मानवे संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। नहीं तो अन्यथा कोई भी व्यक्ति जो है तो जन्मजात या जन्म से कभी जो है तो वह जन्म से ही कोई जो है दुर्जन नहीं होता है। दुर्जन मतलब दुष्ट नहीं होता है, गलत व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन वह किस कारण से होता है? संसर्ग मतलब संगति के कारण, है ना। तो संगति के कारण वह क्या हो जाता है? दुष्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है तो यह सत्संगति जो है तो हमें सिखाता है या बताता है ना। तो आगे है अपितु मानव संसर्गस्यापि विशेष रूपेण प्रभावः भवति। और संसर्ग मतलब संगत का जो है तो विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है कि आप किस प्रकार के दोस्तों से मिल रहे हैं, किस प्रकार से आपका संगत है। आप अच्छे संगत किए हैं या आप बुरे संगत किए हैं, आपकी संगति कैसी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। यह यादृशेन पुरुषेण सह संगति करोति, यादृशेन पुरुषेण सह तिष्ठति च उपविशति खादति पीबति आलाप संलाप च कुरुते तस्य तादृश एव स्वभावो भवति। मतलब मनुष्य जैसे व्यक्तियों के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, रहता है, जो भी करता है ना, उसके साथ जैसा आचरण करता है ना, जैसा बातचीत करता है उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी हो जाता है। कहने का मतलब जो दुष्ट व्यक्ति के साथ अलाप सलाप जो अनाप शनाप जो बोलता है उसके साथ यदि रह गया तो वह भी अनाप शनाप बोलने के लिए सीख जाएगा। और यदि अच्छे व्यक्ति के साथ यदि रह रहा है तो वह अच्छा बन जाएगा और बुरे के साथ रह रहा है तो बुरा बन जाएगा। यदि सज्जनी सह संगति भवति, यदि सज्जन व्यक्ति के साथ यदि संगत होता है ना, तो तर्हि नरः सज्जनः भवति, तो फिर वह मनुष्य सज्जन बन जाता है ना, सज्जन हो जाता है। चेत दुर्जनी सह संगति भवति तर्हि स दुर्जनः भवति। यदि दुर्जन व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ यदि संगत होता है तो वह दुर्जन हो जाता है, दुष्ट हो जाता है।
इति प्रकृति नियम, यह प्रकृति के नियम है ना। ये हमारे आपके नियम नहीं है, ये प्रकृति के नियम है। आप जैसे जैसे करेंगे आप वैसी भरेंगे। अतएव नीतिकाराः कथयन्ति, अतएव नीतिकार लोग कहे हैं या कहते हैं कि संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। तो संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से सत्संग से जो है तो दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, है ना, या सत्संग से दोष और गुण होते हैं। सत्संगेन मनुष्येषु बहवः गुणा उद्भवन्ति। तो सत्संगति से, है ना, सत्संगति से मनुष्यों में बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं। सत्संगति से मनुष्यों में बहुत सारे गुण उत्पन्न होते हैं। सत्संगेन मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी, भक्तिमान च भवति। तो सत्संगति से मनुष्य, अच्छे संगति से मनुष्य विवेकवान, श्रद्धावान, शीलवान, परोपकारी और शक्तिमान होते हैं। ठीक है। दुर्जनानां संग करणेन तु दुर्जना एव प्रादुर्भवन्ति। दुर्जनों के साथ, यदि दुर्जनों के साथ संगति करेंगे तो दुर्जनों के साथ यदि संगति करेंगे तो वह दुर्जन ही हो जाएंगे या दुर्गुण उसमें जो है तो प्राप्त होगा, है ना। दुष्ट व्यक्ति के साथ दुर्गुण प्राप्त होगा, सद्गुण थोड़ी प्राप्त होगा। सत्यमेव मानव जीवने सत्संगः उत्तन्ने सोपानम अस्ति। सत्य ही, है ना, सत्य ही, सच्चाई ही मानव जीवन में सत्संगति का एक सत्संगति ही उन्नति का एक सोपान है। सोपान मतलब क्या होता है? सीढ़ी है ना। उन्नति का एक सीढ़ी है क्या? सत्संगति। अतः सर्वदा सत्पुरुषाणाम एवं सत्संगति कर्तव्या। अतः सर्वदा मतलब हमेशा सत्पुरुषों के साथ, अच्छे लोगों के साथ हमें सत्संगति करना चाहिए, है ना, या संगत करना चाहिए। शास्त्रस्य तु अयं निर्देशः अस्ति यत् विद्यालंकृतः अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। तो शास्त्र का इस प्रकार से कथन है कि शास्त्रों ने तो यह निर्देश दिया है कि विद्या से अलंकृत भी जो है तो विद्या से अलंकृत दुर्जन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो, लेकिन अगर वह गलत है तो उसका संगत कभी नहीं करना चाहिए। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जो है तो शास्त्र कह रहे हैं। ठीक है। यथा जैसे दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। तो कहा गया है कि दुर्जन व्यक्ति मतलब जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह जो है तो विद्या पाते हुए भी, है ना, दुष्ट व्यक्ति चाहे कितनों ही विद्यावान क्यों ना हो, क्यों फिर भी वह जो है तो कभी सुशोभित नहीं होता है। कहने का मतलब कि दुर्जन व्यक्ति चाहे कितनों ही विद्यावान क्यों ना हो, क्यों ही कितनों गुणवान हो, लेकिन उसको हमें उसके साथ कभी संगत नहीं करना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। वह जो है तो कभी अलंकृत नहीं होता है। जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह कभी सम्मानित नहीं होता है ना। वो दुर्जन व्यक्ति कैसे होते हैं? जैसे मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। तो वह जो है तो मणि में, है ना,
वह एक ऐसा सर्प के समान जिसके मतलब फन में नाग के जिस सर्प के सिर में मणि होता है ना, वह बहुत जो है तो भयंकर होता है। उसी प्रकार से जो है तो ये जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं ना, वे उसी प्रकार से बहुत ही भयंकर होते हैं, है ना। क्योंकि सांप और दुष्ट व्यक्ति दोनों ही बहुत ही भयंकर होते हैं। इन दोनों से हमें कभी वैर नहीं करना चाहिए, कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, है ना। इन दोनों से हमेशा बच करके रहना चाहिए, ठीक है। आगे है, यद्यपि वर्तमान युगे सज्जनानाम अभावः प्रायेण दृष्टिगोचरः भवति, तथापि सत्संगस्य महत्त्वं विज्ञाय आत्मनः कल्याणाय च प्रयत्नेन सत्संगः एव करणीयः। यद्यपि वर्तमान युग में, यदि वर्तमान युग में सज्जन लोग का अभाव तो दिखाई देता ही है, सज्जन व्यक्ति कम ही हो गए हैं, है ना, उन लोगों का अभाव तो है, लेकिन भी जो है तो सत्संग का जो है तो महत्व जान करके, है ना, और अपने आत्मा के कल्याण के लिए, अपने खुद के कल्याण के लिए जो है, और खुद के कल्याण के लिए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। हमें सत्संगति करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें अच्छे बनने की कोशिश करते रहने चाहिए, करना है ना। सत्यमेव सत्संगति विषय उत्तम, सत्य में ही जो है तो सत्संगति के विषय में कुछ कहा गया है ना। जाड्यम धियो हरति श्री चेति वाची सत्यम, मनोन्नति दिशति पापमापा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम, मतलब जाड्यम जो अच्छे मित्र होते हैं, जो सत्संग है ना, जो बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं, वह या सत्संगति हमारे लिए, या सत्संग जो हम करते हैं, तो अच्छे मित्र क्या करता है हमारे लिए, या सत्संगति हमारे लिए क्या करता है, हमारे दुखों को जो है तो भर लेता है, सुख दुख में साथ देता है ना। और वह जो है तो हमें सत्य बोलने के लिए सिखाता है, और गलत रास्तों से खींच करके हमें ले आता है ना। और अच्छे दिशाओं में और सत्य के रास्ते पे हमें चलने के लिए निर्देश देता है, और पाप करने से बचाता है ना। और चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो देखिए, सोचिए, मतलब गलत सोचने से जो है तो हमें बचाता है, गलत रास्ते पे जाने से हमें जो है तो रोक करके रखता है। तो इस प्रकार से बताइए, सोचिए कि सत्संगति हमारे लिए क्या से क्या नहीं करता है ना। हमारे लिए कहने का मतलब मनुष्यों के लिए, अर्थात मनुष्यों के लिए सत्संगति क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। इसीलिए हमें सत्संगति करना चाहिए, सही संगत करना चाहिए, ताकि भविष्य का निर्माण हम कर सकें और अच्छे बन सकें। ठीक है, आगे है, एका कथा प्रचलिता एकस्मिन् निर्दो दो सुको न्यवसताम। एक कथा जो है तो प्रचलित है कि किसी घोंसले में दो तोते रहा करते थे, है ना। शुको मतलब जो दो ठो तोते रहा करते थे। तो दैववशात एक शुक संताश्रमे अवसत। तो देववशात एक मतलब देव का जो है तो वसा हुआ, मतलब रखा हुआ, ठीक है। तो एक संत आश्रम में एक जो है तो
वहां पर एक शुका भी रहा करता था। शुका भी उस आश्रम में रहता था। द्वितीय चौरस्य गृहे न्यावसत। एक शुक जो है तो कहा संत के आश्रम में रहता है और एक किसके घर में, चोर के घर में रहता है, रहने लगा। संताश्रमे संतस्य सद्विचारेण प्रभावितो भूत्वा प्रथमः शुकः सत्यं वदति स्म। संत के आश्रम में संत के सद्विचार से प्रभावित होकर के और उसके प्रभाव से जो पहला जो तोता था वह सत्य बोलने लगा, है ना, वह सत्य बोलता था। और परम द्वितीय चौरस्य आचरण प्रभावेन मिथ्या वदति स्म। परम द्वितीय लेकिन वो जो द्वितीय जो सुख था, दूसरा तोता, वह चोर के आचरण के प्रभाव से वह झूठ बोलता था, है ना। अतः शताम संगति श्रेयस्करा भवति इति। अतः शताम संगति, अतः संतों की संगति करना श्रेष्ठ कहलाता है या श्रेयस्कर होता है। इसीलिए हमें सत्संगति करना चाहिए, संतों की संगति करना चाहिए और संत के समान बन के हमको रहना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है तो आप लोगों का यह पाठ समाप्त होता है ना। तो सत्संगति ही पाठ था। ये सत्संगति मतलब सही संगत, है ना, अच्छी संगत। तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, बताइएगा कि क्या कमी है, क्या और क्या जो है तो आप लोगों को बताना है, सुधारना है, ताकि जो है तो और अच्छी तरह से आप लोगों को बता सकें, है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।